तो अब हम डिस्कस करेंगे आज कुछ आईयूपीएससी नेम का। सो अभी हमने देखा था आईयूपीएससी क्यों कैसे मतलब उसके रूल्स वगैरह देखे थे, कैसे उसको पढ़ना है, कैसे उसको लिखना है। वर्ड रूट देखा था, कितने कार्बन होंगे तो क्या मैथ है, प्रोप कैसे यूज करना है, सिंगल बॉन्ड के लिए डबल बॉन्ड के लिए क्या लगाना है, सीनियर मेल्ट ग्रुप जूनियर मेल्ट ग्रुप एंड ये सब देखा था। अब हम प्रैक्टिस करेंगे। मैंने यहाँ पे 10 आईयूपीएससी नेम लिखे हैं, इनका स्ट्रक्चर लिखा है, इनको इनको क्या कन्वर्ट करना है, आईयूपीएससी नेम में कन्वर्ट करना है। सो ये है कुछ कॉमन नेम्स। ये कॉमन नेम्स एग्जाम में एमसीक्यूज में फिलिप्स में पूछ लिए जाते हैं और ये आईयूपीएससी नेम भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इन 3-4 ऑर्गेनिक चैप्टर्स में से आ सकता है। तो पहला हमें दे रखा है CH3Cl। ये क्या है? हेलो एल्किन। इसको क्या बोलेंगे? CH3 क्या है? मिथेन। और Cl क्या है? क्लोरीन। मैंने क्या बताया था? क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन को क्लोरो, फ्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, पीछे ओ लगाना है। हमें क्या लगाना है? ओ। तो हम इसको कैसे आईयूपीएससी नाम में लिखेंगे? क्लोरोमीथेन। अब क्लोरोमीथेन कैसे लिखेंगे, हमें कैसे समझ आएगा? देखो मतलब जो मिथेन है, क्लोरो है, कार्बन कितना है? एक है। और बॉन्ड इसके बीच में कितना बन रहा है? सिंगल बॉन्ड है। तो मैंने लास्ट में क्या लगा दिया? एन लगा दिया। ये हो गया बॉन्ड, ठीक है। और क्लोरीन कितना है? अब इसमें एक ही क्लोरीन है तो मैथ एच, मैंने ये लगा दिया मैथ। कितना लगाया? मैथ। और आगे बॉन्ड कितना है? सिंगल बॉन्ड है तो मैंने क्या लगाया? एन। और साइक्लो तो वो तो हमारे पास है नहीं। साइक्लो यानी कोई रिंग के लिए यूज किया जाता है। जब हमें ऐसी कोई रिंग मिलेगी तब हम इस 1 डिग्री सफिक्स साइक्लो का यूज करेंगे। और ये क्या था? जूनियर मेल्ट ग्रुप। तो क्लोरो क्या? जूनियर मेल्ट है, तो यहाँ से स्टार्ट करो। जूनियर मेल्ट ग्रुप क्लोरो। वर्ड इधर कार्बन कितना है? एक है। तो क्लोरो मिथ प्लस, अगर डबल बॉन्ड होता तो विथ मिथ एन लगा देते, लेकिन सिंगल बॉन्ड है तो मैंने क्या लगाया? एन। क्लोरोमिथेन, क्लोरोमिथेन, ठीक है। अब आगे है CH3CH2CH2Cl। जहां पे फंक्शनल ग्रुप लगा है वहीं से अपन स्टार्ट करते हैं। तो देखो 1 2 3 4, सॉरी, जो फंक्शनल ग्रुप लगा है वहीं से स्टार्ट करते हैं। तो 1 2 3, 3 कार्बन है। 3 कार्बन के लिए क्या यूज होगा? प्रोप। तो देखो कार्बन में से देखे तो यहां से देखे तो सेकेंड नंबर पे आया, तो 1 2 3, तो मैं क्या बोलूंगी? क्लोरो प्रोपेन, क्लोरो प्रोपेन बोल सकती हूँ, क्लोरो प्रोपेन। अब आगे है CH3Cl CH3, यानी जो CH के नीचे, यानी ये जो स्ट्रक्चर बनेगी ये ऐसे बनेगी। मान लो कितना? CH3CHCl। तो अभी क्लोरीन 2 नंबर पे आ रहा है तो मैं ऐसे लिख सकती हूँ कि 2 क्लोरो, क्लोरो कितने नंबर पे? 2, तो 2 क्लोरोप्रोपेन। देखो आईयूपीएससी के कुछ रूल्स भी होते हैं। जब अपन मैथमेटिकल वर्ड यूज करते हैं ना उसके बाद ये डैश लगाना होता है। जैसे 2 क्लोरो प्रोप, सिंगल बॉन्ड है तो एन, वरना एन लगा देते, ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन लगा देते। तो 2 क्लोरो, जब मैथ्स का कोई वर्ड आ जाए तो ये डैश लगाना होता है। एक, जब कोई दो फंक्शनल ग्रुप दिए हो, जैसे ब्रोमीन दे दिया, क्लोरीन दे दिया, तब हम क्या करेंगे? जो पहले अल्फाबेटिक वर्ड आएगा पहले, जैसे ब्रोमीन क्लोरीन, पहले क्या आता है? बी आता है या सी? बी आता है, तो पहले हम ब्रोमीन को लेंगे। अब अगला एग्जांपल डिस्कस करते हैं। CH3 का ट्वाइस ICCH2CH3। तो अगर हम इसको स्ट्रक्चरली बनाना चाहेंगे तो ये कैसे बनेगा? C कितना है इस पे? CH2 और ये क्या है? I। और आगे क्या है? CH2CH3। तो इसको हम कैसे प्रोनाउंस करेंगे? 2 आयोडो। आई कितने नंबर पे आ रहा है? 1 2 3 4। यहां से काउंटिंग किया क्योंकि फंक्शनल ग्रुप नजदीक कहां पे? यहां से करेंगे तो 3 नंबर पे आएगा, यहां से करेंगे तो 2 नंबर पे। तो फंक्शनल ग्रुप नजदीक कहां से? यहां से है, तो 2 आयोडो। और मिथाइल कितने नंबर पे? अब इस ऊपर वाले को भी काउंट करेंगे तो कितने नंबर पे आ रहा है? CH3। तो कितने नंबर पे आ रहा है? तो 2 आयोडो, 2 मिथाइल, ये डैश लगे, 2 आयोडो 2 मिथाइल। और कितने कार्बन है? 1 2 3 4 4, तो 4 के लिए ब्यूट, और सिंगल बॉन्ड है सब में तो N। 2 आयोडो 2 मिथाइल ब्यूटेन, 2 आयोडो 2 मिथाइल ब्यूटेन। अब आई पहले क्यों लिया? मिथाइल भी लिख सकते थे, वो क्यों? क्योंकि अल्फाबेटिक ऑर्डर के अकॉर्डिंग आई पहले आता है और एम बाद में आता है। सो इसी तरह ये कुछ आईयूपीएससी नेम है, आप लोग पढ़ सकते हैं। जैसे यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा है तो CH2CHCl, डबल बॉन्ड लगा, हम इसको कैसे पढ़ेंगे? CL 9 नंबर वाला।
तो वन क्लोरोइथेन कैसा पढ़ेंगे, क्लोरोइथेन। इथ क्यों लगाया, डबल बॉन्ड के लिए, और कार्बन कितने हैं, 2 है, तो क्लोरो यहां से स्टार्ट करेंगे, 1 1 2, 2 है तो क्लोरो इथ प्लस ए, क्लोरोइथेन। यहाँ पे फ्लोरीन के लिए हम क्या यूज करेंगे, 1 फ्लोरो, कितने कार्बन है, 3, तो 1 फ्लोरो प्रोपेन। और ये कितना है, CH3 CH3 ClCH3, इसको हम कैसे पढ़ेंगे, क्लोरोइथेन। ये CH3 का तो है CH2 Cl, इसको क्या पढ़ेंगे, कितने नंबर पे आ रहा है क्लोरीन, 2 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन। जब आप इसके स्ट्रक्चरल लिखोगे तभी होगा, ये कॉमन नेम है, ये आपको याद करने पड़ेंगे। अब जैसे मैं एक बता देती हूँ कि आइसोप्रोपिल क्लोराइड, आइसो यानी होता है सेम, आइसो यानी होता है सेम। जब एक ही कार्बन पे, जब एक कार्बन पे क्या लगा, जैसे ये कार्बन है और इस पे CH3 के 2-3 फंक्शनल ग्रुप लगे, तब उसका कॉमन नेम क्या होगा, आइसोप्रोपिल, यानी 3 ग्रुप और क्लोराइड, आइसोप्रोपिल क्लोराइड। ये है हमारा IUPAC रूल, मैंने समझा दिया था। और ये कुछ जो है IUPAC नाम, आप इन्हें प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे आइसोमेरिज्म। अब हम बात करेंगे CX बॉन्ड के बारे में। CX बॉन्ड ये जो टॉपिक है ना, इसमें से एक या दो क्वेश्चन चाहे MCQs में आओ या फिलअप्स में आओ या शॉर्ट क्वेश्चंस में आओ, 100% आएगा। तो ये जो टॉपिक है ये बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है, और ये पूरा 11th क्लास का सिनेरियो है। ये 11th क्लास में आपने जरूर पढ़ा होगा, एक बार हम इसको रिवाइज कर लेते हैं। तो ये कोई नई चीज नहीं है, ये पूरा बॉन्ड लेंथ का, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी का, जो 11th क्लास में चैप्टर नंबर 3 था पीरियोडिक टेबल का, कि कैसे एनर्जी न्यूक्लियस से दूर होती है, पास होती है, वो सारा कुछ है। तो इस टॉपिक का नाम है CX बॉन्ड। X क्या है, हमारा हेलोजन है, और C क्या है, कार्बन एटम है, कार्बन ग्रुप एटम हो सकता है। तो CX को हम क्या बोलते हैं, एल्केन हैलाइड, हेलो एल्केन, तो उसी के बारे में पढ़ रहे हैं। देखो X क्या है, हेलोजन। तो हेलोजन कौन कौन से, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे ग्रुप में, जैसे नीचे जाते हैं तो साइज बढ़ता है। पढ़ा है 11th क्लास में, नहीं पढ़ा तो देखो, जब भी कोई ग्रुप में जब एलिमेंट नीचे की तरफ आता है तब क्या होता है, साइज बढ़ता है उसका। क्यों, क्योंकि नंबर ऑफ शेल बढ़ते हैं, नंबर ऑफ शेल क्या बढ़ते हैं। अब फ्लोरीन आता है 9 नंबर पे, क्लोरीन 17 नंबर पे। तो ऐसे जब ये 9 ये 17 नंबर पे आ रहा है तो इनमें नंबर ऑफ शेल्स तो बढ़ ही रहे हैं। साइज क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि नंबर ऑफ ये जो शेल्स होते हैं ना, शेल्स ये क्या हो रहा है, बढ़ रहे हैं। क्यों, क्योंकि इनमें इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ रही है, क्योंकि इनमें इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ रही है। तो जैसे जैसे हम ग्रुप में नीचे की तरफ आते हैं तो साइज बढ़ता है, बिकॉज नंबर ऑफ शेल्स बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे बॉन्ड लेंथ के बारे में। बॉन्ड लेंथ के बारे में बात करेंगे तो फ्लोरीन का साइज क्या होगा, छोटा होगा, ठीक है। फिर फ्लोरीन से क्लोरीन का थोड़ा साइज बड़ा होगा, फिर ब्रोमीन का क्लोरीन से भी बड़ा होगा, फिर आयोडीन का और बड़ा होगा, फिर आयोडीन का क्या होगा, और बड़ा होगा। तो अगर मैं बॉन्ड लेंथ की बात करूं, बॉन्ड यानी बंध लंबाई की, अगर मैं लेंथ की बात करूं तो लेंथ धीरे धीरे नीचे आने पे बढ़ रही है। फ्लोरीन की देखो लेंथ कितनी कम है, क्लोरीन की फ्लोरीन से ज्यादा, ब्रोमीन की क्लोरीन से ज्यादा, और आयोडीन की तो सबसे ज्यादा। तो अगर मैं बॉन्ड लेंथ की बात करूंगी तो बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा किसमें मिलेगी, सबसे ज्यादा आयोडीन में। बिकॉज क्यों, क्योंकि इसका साइज बड़ा होता है, साइज बड़ा होगा तो बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी। अब एक हमारा टर्म है बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, बड़ा ही इंटरेस्टिंग टर्म है ये। बॉन्ड डिसोसिएशन यानी बॉन्ड को तोड़ने के लिए, डिसोसिएशन, डिसोसिएट में क्या मतलब होता है, तोड़ना। तोड़ कब सकते हैं, जब हम किसी किसी में एनर्जी देंगे, ठीक है। तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी सबसे ज्यादा होती है फ्लोरीन की, फिर क्लोरीन की, फिर ब्रोमीन की, फिर आयोडीन की। क्यों, क्योंकि जो फ्लोरीन का साइज होता है ना वो सबसे छोटा होता है। जैसे मान लो फ्लोरीन है, इसका साइज क्या सबसे छोटा है, मतलब ये न्यूक्लियस के क्या रहेगा, एकदम पास में रहेगा, एकदम पास में रहेगा। इसको जो आउटमोस्ट शेल होगा, ये फ्लोरीन का मतलब आउटरमोस्ट शेल है, तो ये न्यूक्लियस के क्या होगा, एकदम पास में होगा। तो न्यूक्लियस इस पे अट्रैक्टिव फोर्स, न्यूक्लियर जो चार्ज होता है वो उस पे और ज्यादा लग पाएगा। ये बात वो क्लोरीन की बात करें तो ये न्यूक्लियस है और क्लोरीन की डिस्टेंस आउटरमोस्ट शेल की थोड़ी सी ज्यादा है, तो ये थोड़ा कम हो जाएगी, एनर्जी कम हो जाएगी, मतलब अट्रैक्शन पावर होगी वो कम हो जाएगी। अगर मैं आयोडीन की बात करूं तो आयोडीन तो यहाँ पे न्यूक्लियस है और आउटमोस्ट शेल इतना दूर है, आउटमोस्ट शेल ये इतना दूर है, तो अट्रैक्शन पावर कम हो जाएगी। फिर ब्रोमीन कितनी है, तो आयोडीन के कंपैरिजन में ज्यादा लगेगा, आयोडीन के कंपैरिजन में ज्यादा लगेगा। तो सबसे ज्यादा जो डिसोसिएशन एनर्जी जिसको तोड़ने में लगेगी वो होगा फ्लोरीन। क्यों, क्योंकि फ्लोरीन न्यूक्लियस के एकदम पास में है, अट्रैक्शन फोर्स
और जो एनर्जी लग रही है न्यूक्लियर पावर, जो न्यूक्लियस अपने तरफ खींच रहा है आउटर मोस्ट शेल को, वो सबसे ज्यादा किसमें खींचेगा? फ्लोरीन में। क्यों? क्योंकि साइज छोटा है, साइज छोटा है। तो अगर मैं बॉन्ड तोड़ना चाहूंगी तो मुझे सबसे ज्यादा एनर्जी फ्लोरीन में देनी पड़ेगी, क्योंकि इसका साइज छोटा है, इसमें इसको तोड़ने के लिए एनर्जी ज्यादा देनी पड़ेगी, क्योंकि न्यूक्लियस के सबसे पास में। अगर मैं आयोडीन की बात करूँ तो इसको मैं नॉर्मल एनर्जी देके तोड़ सकती हूँ, थोड़ी सी एनर्जी देके। क्यों? क्योंकि न्यूक्लियस से दूर है। यहाँ पे न्यूक्लियस है, यहाँ पे आउटर मोस्ट शेल है, तो देखो मैं तोड़ सकती हूँ, क्योंकि न्यूक्लियस की जो अट्रैक्शन पावर है वो क्या लग रहा है? कम लग रहा है। अट्रैक्शन पावर कम लगने की वजह से मैं तोड़ सकती हूँ। अब अगर बात करें डाइपोल मोमेंट की, म्यू से हम डिनोट करते हैं डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला क्या होगा? चार्ज इंटू डिस्टेंस। चार्ज इंटू डिस्टेंस। तो अगर चार्ज इंटू डिस्टेंस, यहाँ पे डिस्टेंस है वो पिकोमीटर में है, यानी डिस्टेंस पिकोमीटर में 10⁻⁻12 बहुत ही कम डिस्टेंस है। बहुत कम डिस्टेंस होने की वजह से क्या होगा? जो ये चार्ज है और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, देखो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है ना, ये हेलोजन एटम है तो इनकी सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है। अब जैसे C और X है, अब ये X क्या हेलोजन है, तो हेलोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी। व्हाट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वो होती है जो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की पावर रखती है। जैसे मान लो ये हेलोजन है और ये कार्बन है। अब हेलोजन के पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो ये कार्बन से अपनी जो कार्बन के पास जो इलेक्ट्रॉन है वो अट्रैक्ट कर लेगा। क्यों कर लेगा? क्योंकि हेलोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वो जो दूसरे के इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सके। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है ना, वो पार्शियली फील्ड इसके तरफ अट्रैक्टेड होके रहेंगे। इस पे रखेगा पार्शियली पॉजिटिव और इस पे रहेगा पार्शियली नेगेटिव। अब मैंने हेलोजन पे पार्शियली नेगेटिव क्यों लगाया? क्योंकि इसने कार्बन से उसके इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं, यानी अगर इसने शिफ्ट कर लिया, इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ शिफ्ट कर लिया, तो जो इलेक्ट्रॉन लेता है उसके पास आएगा नेगेटिव, और जो देता है उसके पास पॉजिटिव। यानी कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन थे, कार्बन ने हेलोजन को दे दिए, तो इलेक्ट्रॉन चले गए, यानी उससे थोड़ा पार्शियली शिफ्ट हो गया, आगे की तरफ शिफ्ट हो गए, तो इलेक्ट्रॉन चले गए, तो क्या बचा? पॉजिटिव। इसके पास जब इलेक्ट्रॉन आ गए, यानी और नेगेटिव एनर्जी आ गई, तो क्या हो जाएगा? ये नेगेटिव। अब मैंने पार्शियली क्यों लगाया? यस जैसा क्यों लगाया? पार्शियली यानी अभी तक बॉन्ड टूटा नहीं है। जब ये बॉन्ड टूट जाएगा तो C पॉजिटिव हो जाएगा और X नेगेटिव। लेकिन बॉन्ड नहीं टूटा है तो ये अभी तक क्या रहेगा? पार्शियली। बॉन्ड क्यों नहीं टूटा? यानी इलेक्ट्रॉन लेके हेलोजन अभी तक गया नहीं है, इसने सिर्फ अभी तक पार्शियली अपनी तरफ शिफ्ट किया है। अब बात करते हैं डाइपोल मोमेंट की। आप डिस्टेंस को छोड़ दो, जैसे जैसे डाइपोल मोमेंट बढ़ेगा वैसे वैसे क्या बढ़ेगा? चार्ज बढ़ेगा। चार्ज बढ़ेगा। तो अब अगर फ्लोरीन, अब जैसे डाइपोल मोमेंट का अगर ऑर्डर देखें तो सबसे ज्यादा फ्लोरीन का, ब्रोमीन का, आयोडीन का। यहाँ पे एक एक्सेप्शन आता है, यहाँ पे क्लोरीन का सबसे ज्यादा रहता है। C क्लोरीन, उसके बाद फ्लोरीन, उसके बाद ब्रोमीन और उसके बाद आयोडीन। यहाँ पे एक्सेप्शन क्यों आता है? क्योंकि जो क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन गैन एंथैल्पी होती है, क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन गैन एंथैल्पी होती है, वो फ्लोरीन से ज्यादा होती है। यानी क्लोरीन क्या करेगा? जो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, इलेक्ट्रॉन की गेन करने की जो उसकी एंथैल्पी है, उसकी एनर्जी है, वो फ्लोरीन से ज्यादा है। क्लोरीन के पास क्या है? जो इलेक्ट्रॉन गेन करने की एनर्जी है ना, फ्लोरीन से ज्यादा है। अब फ्लोरीन से ज्यादा है तो इधर डाइपोल मोमेंट सबसे ज्यादा किसका हो जाएगा? क्लोरीन का हो जाएगा एज द कंपेयर टू फ्लोरीन। यहाँ पे एक एक्सेप्शन है, केमिस्ट्री में एक्सेप्शन तो आते रहते हैं। तो यहाँ पे क्लोरीन, फिर फ्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन। अब इसका डाइपोल मोमेंट सबसे ज्यादा कैसे हुआ? क्योंकि चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डाइपोल मोमेंट। वाई? फॉर्मूला भी देख सकते हो। और चार्ज कैसे? चार्ज को यानी सबसे ज्यादा अट्रैक्ट कौन कर पाएगा? क्लोरीन कर पाएगा, फिर फ्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन। आयोडीन चार्ज को सबसे कम अट्रैक्ट कर पाएगा, क्योंकि एक तो उसकी डिस्टेंस कम है, और सबसे ज्यादा अगर हम ऑर्डर देखें तो क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज्यादा होती है। सो ये था हमारा CX बॉन्ड का। अब हम डिस्कस करेंगे आइसोमेरिज्म के बारे में। आइसोमेरिज्म डिस्कस करके हम पढ़ेंगे मेथड प्रिपरेशन ऑफ हेलोएल्कीन, कि हेलोएल्कीन को बनाना कैसे है, हेलोएल्कीन कैसे बनेगा, उसका हम फ्लो चार्ट बनाएंगे, कुछ ट्रिक्स के साथ पढ़ेंगे, फ्रॉम एल्कोहल मेथड से, एल्कीन मेथड से। उसका फिजिकल प्रॉपर्टीज के बाद केमिकल प्रॉपर्टीज, उसके बाद आएगा हेलोएल्कीन।